गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो चलते हैं एक्सरसाइज 11.3। ठीक है ना, एक्सपोनेंट्स एंड पावर चैप्टर है क्लास 7 का। ठीक है ना। पहला क्वेश्चन पहला क्वेश्चन क्या है? राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन द एक्सपेंडेड फॉर्म। ठीक है ना, आपको ये नंबर गिवन है, इसको क्या करना है? एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। एक्सपेंडेड फॉर्म सबको आता है ना, शुरुआती क्लास में आपने देखा होगा। ठीक है ना, एक्सपेंडेड फॉर्म जैसे लिखते हैं, जैसे प्लेस वैल्यू निकाल के सब पर करते हैं, लगभग लगभग वैसे ही है। देखो क्या क्या है। जैसे पहला है 279,404। ठीक है ना। आप सबको पता है इसका एक्सपेंडेड फॉर्म कैसे लिखते हैं। अगर इसका हम एक्सपेंडेड फॉर्म लिखे तो कैसे लिखेंगे? टू टू के बाद जितने नंबर से उतने जीरो, 1 2 3 4 5, तो 5 0, 2 3 4 5 प्लस फिर क्या करेंगे? 7 7 के बाद जितने नंबर है उतने जीरो, 1 2 3 4, 1 2 3 4। उसके बाद क्या है? प्लस 9 9 के बाद 1 2 3 प्लस उसके बाद 4 4 के बाद कितना है? 1 2 उसके बाद जीरो, जीरो को छोड़ दो। ठीक है ना, लिखने की जरूरत नहीं है। प्लस उसके बाद क्या है? 4। ठीक है ना, 4 के बाद कोई नंबर नहीं है, तो ऐसे कुछ इस तरीके से हम शुरुआती क्लास में लिखते हैं। ये क्या है? इसका एक्सपेंडेड फॉर्म। अब थोड़ा सा इसमें से अलग कर देते हैं। अलग क्या करते हैं? देखो क्या करते हैं। जैसे ये 2 और 5 0 है, तो इसको आप इस तरह से लिख सकते, 2 × 1 2 3 4 5 लिख सकते हो ना। अभी क्यों लिख रहे हैं आगे देखो। ठीक है ना। ठीक, इसका भी ऐसे कर सकते हो, 7 × 1 1 2 3 4। ठीक है, प्लस 9 × 1 2 3 प्लस 4 × 1 0 0। इसका क्या लिख सकते हैं? प्लस 4 × 1। ठीक है ना। अब देखो, ठीक है ना, कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है ना। अब देखो, अभी इसको तो लिख लिया 2 × अब ये क्या है? इसको अगर हम टेंस की फॉर्म में लिखे, एक्सपोनेंट्स की फॉर्म में लिखे, ठीक है ना, पावर ऑफ एक्सपोनेंट्स की फॉर्म में लिखे, तो इसको क्या लिख सकते हैं? टेंस टू दी पावर कितना? 1 2 3 4 5। कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं ना। प्लस इसको क्या लिख सकते हैं? 7 × टेंस टू दी पावर 1 2 3 4, 4 0 है तो मतलब 4, प्लस 9 × टेंस टू दी पावर 3 प्लस 4 × टेंस टू दी पावर 2 प्लस 4 अब देखो ये क्या है? 1 1 किसकी वैल्यू आता है? टेंस टू दी पावर 0। ठीक है ना, आपको पता होगा किसी की चीज की पावर अगर 0 है तो उसका वैल्यू 1 आता है। यहाँ के लिख सकते हैं टेंस टू दी पावर 0। तो ये हो गया इसका एक्सपेंडेड फॉर्म। ठीक है ना, तो ये हो गया इसका एक्सपेंडेड फॉर्म। इस तरीके से आपको बाकी सारे क्वेश्चन का भी एक्सपेंडेड फॉर्म लिखना है। ठीक है ना, कुछ इसी तरह आपको सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने। अगला देखो, अगला क्या है? 3 0 0 6 1 9 4। कुछ इसका भी वैसे ही करना है। क्या करना है? 3 1 2 3 1 2 3 4 5 6 3 4 6 प्लस 6 1 2 3 1 2 3 प्लस 1 0 0 प्लस 9 प्लस 4। ठीक है ना। ठीक, इसका भी करो। इसका क्या आ जाएगा? 3 × 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 प्लस 6 × 1 2 3 प्लस 1 ×
इसको तो नहीं भी लिखोगे वैसे लिख दो तो भी कोई बात नहीं, प्लस 9 इंटू 10 प्लस 4 इंटू 1, ठीक है ना। सेम उसको कर दो, क्या लिखोगे 3 इंटू 10 टू दी पावर 1 2 3 4 5 6, 60, ठीक है ना, प्लस 6 इंटू 10 टू दी पावर 1 2 3 प्लस 1 इंटू 10 टू दी पावर 2 प्लस, ठीक है ना, 1 इंटू 10 टू दी पावर 2 प्लस 9 इंटू 10 टू दी पावर 1 प्लस 4 इंटू 10 टू दी पावर, इसमें क्या लिख सकते हो 0, क्योंकि किसी की वैल्यू अगर 0 है, पावर एक्सपोनेंट्स में 0 है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो ये हो गया इसका एक्सपेंडेड फॉर्म, ठीक है ना। ये हो गया फर्स्ट सेकेंड, तो अभी दो और है, ठीक है ना, इसी तरीके से उनको भी सॉल्व करना है। थर्ड नंबर क्या है 28061996, कुछ इसका भी देख लो क्या है। ये क्या हो जाएगा 2 1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 प्लस 8 1 2 3 4 5 प्लस 6 1 2 3 4 4 है ना 1 2 3 सॉरी 1 2 3 3 है, सॉरी, ठीक है ना। उसके बाद प्लस 1 1 2 प्लस 9 1 प्लस 6, ठीक है ना। अब इसको लिखो, देखो इसका क्या हो जाएगा 2 इंटू 10 टू दी पावर कितना हो जाएगा, जितना 0 है 1 2 3 4 5 6, तो 6 हो जाएगा, ठीक है ना, सीधा सीधा कर रहे हैं। ये क्या हो जाएगा 8 इंटू 10 टू दी पावर 1 2 3 4 5 5। अब हम डायरेक्ट सीधा सीधा कर रहे हैं, ठीक है ना, हमें पता चल गया किस तरह से करना है। प्लस 6 इंटू 10 टू दी पावर 3 प्लस 1 इंटू 10 टू दी पावर 2 प्लस 9 इंटू 10 टू दी पावर 1 प्लस 6 इंटू 10 टू दी पावर 0। जिसको ये स्टेप समझ में नहीं आया कहां से, ये पिछले जो हमने दो कर रखे हैं उसको देख सकते हैं, ठीक है ना, कैसे हमने वो किया था, इसको हमने क्या कर दिया शॉर्ट में कर दिया, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये हो गया आपका एक्सपेंडेड फॉर्म, ठीक है ना। अगला देखो, अगला क्या है 120719, ठीक है ना। ठीक इसका भी करो 1 1 2 3 4 5 5 0 प्लस 2 4 0 प्लस 7 2 0 प्लस 1 1 0 प्लस 9, ऐसे ही, ठीक है ना। ठीक इसको भी वैसे ही लिखो, कैसे 1 इंटू 10 टू दी पावर 1 2 3 4 5 प्लस 2 इंटू 10 टू दी पावर 4 4 0 है तो 10 टू दी पावर 4 प्लस 7 इंटू 10 टू दी पावर 2। आप देख रहे हो ना, जितने जीरो है 10 टू दी पावर उतना ही हो जाएगा, ठीक है ना। इसीलिए पहले वाला दो क्वेश्चन आपको विस्तार से बताया। अब ये देख लो कैसे होगा, देखो 10 इन सॉरी ये क्या हो जाएगा 1 1 इंटू 10 टू दी पावर 1 प्लस 9 इंटू 10 टू दी पावर 0। तो ये हो गया इसका एक्सपेंडेड फॉर्म, ठीक है ना। अगला लास्ट वाला देखो क्या है 20068, इसका भी करो 2 1 2 3 4 प्लस 6 0 प्लस 8, ठीक है ना। देखो इसको भी, इसको हम करते हैं विस्तार से, क्या लिख सकते हो 2 इंटू 1 डबल 4 0 प्लस
6 इंटू 10 प्लस 8 इंटू 1, ठीक है ना। तो इसको क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 10⁴ प्लस 6 इंटू 10⁻1 प्लस 8 इंटू 10⁻0, ठीक है ना। तो ये हो गया इसका आंसर। आपको इसी तरीके से इसको इन नंबर्स को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, ठीक है ना। जो बचपन में हम करते हुए आ रहे थे एक्सपेंडेड फॉर्म, कुछ उससे थोड़ा सा एक स्टेप आगे, ठीक है ना, एक्सपोनेंट्स के फॉर्म में, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर 2। पहले क्वेश्चन हमने क्या किया कि जो नंबर था उसको हमने एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा था। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, फाइंड द नंबर फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंडेड फॉर्म। आपको ही ये एक्सपेंडेड फॉर्म में दे रखा है, इसको आपको नंबर्स में लिखना है, ठीक है ना। मतलब पहला क्वेश्चन था नंबर्स हमें गिवन था, एक्सपेंडेड फॉर्म करना था। अब ये दूसरे क्वेश्चन में क्या है, एक्सपेंडेड फॉर्म आपको गिवन है, नंबर्स फाइंड करना है, ठीक है ना। तो ठीक उसी का उल्टा क्या है, देखो जैसे ए नंबर है 8 इंटू 10⁴ प्लस 6 इंटू 10⁻³ इंटू प्लस 0 इंटू 10⁻² प्लस 4 इंटू 10⁻1 प्लस 5 इंटू 10⁻0। आप देखो इसमें 0 इंटू 10⁻², ये वाला टर्म्स तो 0 ही आएगा, ठीक है ना, ध्यान रखना। अब जैसे ये है 8 इंटू 10⁴, तो आपको इसको क्या करना है, 8 इंटू 10⁴, यानी 10 का मल्टीप्लाई कितनी बार हो रहा है, 4 टाइम्स, 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, तो क्या आ जाएगा 140। जैसे हमने उसमें किया था ना कि 140 का क्या लिखना है, 10⁴, ऐसे लिखना है। प्लस ये क्या आ जाएगा 6 इंटू 10⁻³ है तो 30, प्लस ये वाला टर्म 0 है तो उसको 0 छोड़ दो, चाहे 0 लिखना है 0 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, 0 लिख दो कोई दिक्कत नहीं। प्लस ये वाला टर्म्स क्या हो जाएगा 4 इंटू 10⁻1, 1 मतलब 10 1 बार ही मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी क्या हो जाएगा 4 इंटू 10, ठीक है ना, प्लस 5 इंटू 10⁻0। आप देखो 10⁻0 मतलब क्या है 1, क्योंकि ये है ना क्वेश्चन क्या है, एनी इंटीजर जिसकी पावर 0 है तो उसका वैल्यू क्या होगा 1, ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 इंटू 5 इंटू 1 5, क्लियर है। यहाँ पे 1 भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये क्या हो जाएगा 840 प्लस 630 प्लस ये 0 छोड़ दो 40 प्लस 5, ठीक है ना। आप इसको नंबर्स लिखो, देखो 5000 तो 5, अब क्या है 4004, अब तीसरा नंबर क्या है 000, ठीक है ना। चौथा नंबर क्या है 606, पांचवा नंबर 8। तो ये हो गया इसका आंसर, ये हो गया इसका नंबर, ठीक है ना। क्या नंबर है 86045, जिसका एक्सपेंडेड फॉर्म ये है, ठीक है ना। सेम इसको भी करना है, इसको करो क्या आ जाएगा 4 इंटू 10⁵, 10⁵ का मतलब क्या हो जाएगा इंटू 10 का मल्टीप्लाई 5 टाइम्स, यानी 1 2 3 4 5, प्लस इसका भी वही 5 इंटू 10⁻³ है, यानी 3 को 10 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा 3 टाइम्स 10 इंटू 10 इंटू 10, यानी क्या हो जाएगा 1000, प्लस 3 इंटू 10⁻² है, यानी क्या हो जाएगा 100, प्लस 10⁻0 2 इंटू 10⁻0, यानी इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1, यानी क्या हो जाएगा 2 इंटू 1। क्लियर है स्टेप, समझ में आया ना सबको। आप देखो आप इसको क्या लिख सकते हो 4 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 प्लस 5 1 2 3 प्लस 3
3.2 प्लस 2। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना सबको। आप देखो, आप इसको ऐड कर दो, 2 0 0 0 यानी क्या जाएगा 2। उसके बाद इस पे नंबर नहीं है, 0 0 0 0। अब ये 3 0 0 यानी 3। अब फोर्थ नंबर क्या है, 5 0, तो 5। अब 0 0 4, तो ये आ गया आपके पास नंबर जिसका एक्सपेंडेड फॉर्म क्या है, ये आपको गिवन था। ठीक है ना, सबको समझ में आ रहा है ना। इन्हीं नंबर का एक्सपेंडेड फॉर्म ये है जो होता है। ठीक है ना, अगला देख लो। ठीक, इसका भी वैसे ही करो। 3 इंटू 10⁴ है, यानी 10 का हम मल्टीप्लाई कितने टाइम्स हो रहा है, 4 टाइम्स, यानी 4 जीरो लगा दो सीधा, 1 2 3 4 प्लस 7 इंटू 10⁻², यानी 100 प्लस 5 इंटू 10⁻0, यानी क्या हो जाएगा 1। ठीक है ना, समझ आ रहा ना। आप करो इसको, क्या आ जाएगा 3.234, 4 जीरो लगा दो, प्लस 7 2 जीरो लगा दो, प्लस 5 1 जा 5। आप इसको ऐड कर दो, क्या आ जाएगा 5 0 0, तो ये आ गया 5। अब ये 0 0 0 0 7 7 0 0 3 3, तो ये हो गया आपके पास नंबर। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना सबको। अब ये वाला देख लो। ठीक है ना, आप इसको क्या है आप लोग कर सकते हो, जैसे 3 क्वेश्चन हमने किया है, इसको भी कर सकते हो। ठीक है ना, करने की कोशिश करो। जिसको अभी भी थोड़ा डाउट है वो देख सकता है, क्या लिख सकता है, 9 इंटू 10⁵ है तो 50 प्लस 2 इंटू 10⁵ है तो 100 प्लस 3 इंटू 10⁻1 है तो 10, 1 है तो 10। ठीक है ना, 0 होता तो 1। अब इसको करो, क्या आ जाएगा 9 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 प्लस 2 1 2 प्लस 3 0। ठीक है ना, अब इसको ऐड करो, 0 0 0 0 3 0 0 3। अब इसमें नहीं है 2 0 2। ठीक है ना, अब 0 0 0 0 9 9, तो ये हो गया आपका नंबर। ठीक है ना, इस तरीके से एक्सपेंडेड फॉर्म को आपको नंबर्स में कन्वर्ट करना था, लिखना था। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 2 इसी तरह से करना। आई होप सारे बच्चों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है ना, अगर वीडियो समझ में आ रहा है तो वीडियो के लिए प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। आपको आप ये कुछ नंबर्स दे रखे हैं, आपको क्या करना है, इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। ठीक है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे लिखते हैं। कैसे लिखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म, जैसे मैंने आपको बताया था, एनी इंटीजर, कोई भी एनी नंबर्स, ठीक है ना, जो क्या है मल्टीप्लाइड बाई टेंस की फॉर्म में हो, 10⁻⁴ की फॉर्म में हो। ठीक है ना, कैसे कोई इंटीजर जो 1 और 1 से ग्रेटर हो, मतलब 1 और 1 से ग्रेटर। ठीक है ना, या तो 1 हो या 1 से ग्रेटर हो। ठीक है ना, कोई भी इंटीजर, एनी इंटीजर, कोई एन क्या है, कोई इंटीजर नंबर है। ठीक है ना, जो 1 और 1 से ग्रेटर हो, और क्या होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, स्मॉलर देन 10, 10 से छोटा होना चाहिए। ठीक है ना, 10 से छोटा क्या होना चाहिए, डेसिमल्स में नंबर हो, 9.9 भी चलेगा पर 10 नहीं चलेगा। ठीक है ना, नंबर ये समझ लो, मतलब 1 भी हो सकता है, 1 से बड़ा भी हो सकता है।
ठीक है ना, ग्रेटर हो सकता है, पर 10 नहीं हो सकता, 10 से छोटा कुछ भी हो, 10 इनके बीच जितने भी नंबर्स है और मल्टीप्लाइड बाई 10 के फॉर्म में हो, ठीक है ना। क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, ठीक है ना, 5.2 हो सकता है, 9.9 हो सकता है, ठीक है ना, ये कोई सा भी नंबर हो सकता है, ठीक है ना, और मल्टीप्लाइड बाई 10 के फॉर्म में हो, ठीक है ना, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। आप जैसे ये दे रखा है 5 0 0 0 0 0 0, ठीक है ना, इसको आप कैसे लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो 5 × 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 लिख सकते हो ना, लिख सकते हो ना। आप देखो ये नंबर क्या है, 1 से ग्रेटर है पर 10 से स्मॉलर है, ठीक है ना, तो ये चलेगा 10 के फॉर्म में। आप इसको अगर 10 के फॉर्म में आपको लिखोगे, ठीक है ना, पावर्स के फॉर्म में, तो इसको क्या लिख सकते हो, 5 तो एज इट इज, और इसको क्या लिख सकते हो, 10 टू दी पावर क्या, 1 2 3 4 5 6 7 लिख सकते हो ना इसके फॉर्म में। तो ये हो गया इसका स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है ना, ये हो गया इसका स्टैंडर्ड फॉर्म। जो नंबर्स क्या है, ये जो है इंटीजर्स है, ठीक है ना, कोई भी नंबर है, ठीक है ना, जो कि मल्टीप्लाई बाय 10 टू दी की पावर के फॉर्म में है, ठीक है ना, ये नंबर डेसिमल में भी हो सकता है और कोई भी नंबर्स भी हो सकता है, ठीक है ना, चाहे नंबर्स हो, एनी नंबर्स हो जो क्या है 1 और 1 से ग्रेटर हो, पर 10 से स्मॉलर होना चाहिए, चाहे वो डेसिमल में हो या वैसी नंबर, ठीक है ना, और मल्टीप्लाइड बाय 10 टू दी पावर के फॉर्म में हो, ठीक है ना। तो ये हो गया इसके स्टैंडर्ड फॉर्म। सेम इसका देख लो, इसका क्या लिख सकते हो, 7 इंटू कितना, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो इसका क्या हो सकता है, 7 इंटू 10 टू दी पावर 6, तो ये हो गया इसका स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है ना। सेम इसका भी देखो कर सकते हो। अब देखो इसका क्या लिख सकते हो, इसका तो आप सोच रहे हो कि 3186, नहीं ऐसे नहीं, नंबर्स क्या होने चाहिए, नंबर्स 1 से ग्रेटर हो, 10 से छोटा होना चाहिए, 9.9 तक चलेगा, 10 से छोटा होना चाहिए। तो 10 से छोटा होने के लिए आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, डेसिमल लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते हो, कैसे कि 31865 इंटू 10 टू दी पावर कितना, 1 2 3 4 5, नहीं ये गलत है। क्यों, क्योंकि ये जो है नंबर है, ये कोई नंबर्स है, ये क्या होना चाहिए, 1 के इक्वल और 1 से ग्रेटर और 10 से स्मॉलर। तो ये 10 से स्मॉलर कैसे हो जाएगा, जब इसके यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 1 2 तो ये क्या हो जाएगा, 3.1865 इंटू 1 2 3 4 इंटू 10 टू दी पावर 5, तो ये क्या हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 10 टू दी पावर 9 हो जाएगा ना। कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा 3.1865, ठीक है ना, इंटू 10 कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्योंकि यहाँ पे डेसिमल लगा रहे हैं, तो कितना हो जाएगा 9 2 3 4 5 6 7 8 9, क्योंकि यहाँ पे 1 डिजिट के बाद लगा रहे हैं ना, तो ये क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू हो जाएगा 3.1865 इंटू 10 टू दी पावर 9, ये हो गया इसका स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है ना। अब ये नंबर क्या है, 3 से ग्रेटर है, ठीक है ना, चलेगा, और 10 से छोटा है, क्योंकि ये पॉइंट अगर आप यहां लगाते, ठीक है ना, तो वो क्या हो जाता, 31 पॉइंट कुछ हो जाता, जो नहीं होता, क्योंकि वो क्या कर रहा है, 10 से स्मॉलर होना चाहिए, और ये पॉइंट अगर यहाँ लगाते तो ये क्या हो जाता, 0.3, जो 1 से स्मॉलर होता। तो इसको लगाने का सही तरीका क्या है,
आफ्टर 1 डिजिट, 8 डिजिट्स के बाद, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको करना है। अगला देखो इसमें कोई जीरो नहीं है, कोई बात नहीं, इसमें भी सेम पॉइंट कहाँ लगाना है, 1 डिजिट्स के बाद, इधर से 1 डिजिट्स के बाद, 1 डिजिट के बाद मतलब यहाँ, यानी क्या हो जाएगा 3.90878 इंटू, अभी 1 डिजिट बाद हमने जीरो लगाया, तो ये इंटू में कितने किससे मल्टीप्लाई करें कि नंबर की वैल्यू से 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, क्योंकि देखो अगर आप इस डेसिमल नंबर को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो यही नंबर आएगा, ठीक है ना। तो इसको वैल्यू चेंज नहीं होगा, तो आप इसको क्या लिख सकते हो 3.90878 इंटू 10 टू द पावर, इसको 10 टू द पावर कितना लिख सकते हो 1 2 3 4 5 5। तो ये हो गया इसका स्टैंडर्ड फॉर्म। सबको समझ में आ रहा ना क्लियरली? जिसको समझ में नहीं आया प्लीज कमेंट में बताएं, ठीक है ना। समझ में आ रहा, समझने के लिए कुछ है नहीं, आपने इससे पहले वाला क्वेश्चन भी कर रखा, उससे पहले वाला, ठीक है ना। बस इसको भी करो, देखो आप इसको देखो, पॉइंट यहाँ है, ठीक है ना, 1 डिजिट के बाद इधर से राइट से, लेकिन हमें चाहिए क्या 1 डिजिट लेफ्ट से, यहाँ चाहिए पॉइंट। तो कितने नंबर 1 2 3 4 4 नंबर इधर हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 3.90878 इंटू कितना नंबर किसका 4, तो 1 के बाद 1 2 3 4, 5 नहीं आएगा क्योंकि 1 के बाद लगा हुआ, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा 3.90878 इंटू 10 टू द पावर 1 2 3 4, 4 है तो 4, ये हो गया इसका स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है ना। अब लास्ट वाला देख लो, ठीक है ना। लास्ट वाला क्या हो जाएगा 3.90878 इंटू कितना हो जाएगा, सारे बच्चे रोक के थोड़ा कमेंट में बताएं, ठीक है ना, कमेंट में बताएं कितना हो जाएगा, वीडियो को पॉज करके कितना हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखो जिसने 3 कर रखा है उसका सही है, ठीक है ना। आई होप सारे बच्चों ने ही 1000 कर रखा होगा, ठीक है ना। अब इसको क्या लिख सकते हो 3.90878 इंटू 10 टू द पावर 3, ये हो गया इसका स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है ना। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में इस तरह से लिखते हैं, और लिखने के लिए जो इसका वैल्यू है यानी इंटीजर्स का वैल्यू, ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू हमेशा ध्यान रखना है इस फॉर्मूले से या इस लॉ से। क्या कह रहा है कि कोई भी इंटीजर्स जो इंटू इंटू 10 टू दी की पावर की फॉर्म में हो, या 10 की पावर 10 इंटू 10 की उसमें हो, उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए 1 से ग्रेटर, 1 भी चलेगा, 1 भी चलेगा और 1 से ग्रेटर होना चाहिए, पर 10 से स्मॉलर होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये है ना, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्सप्रेस द नंबर अपेयरिंग इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। आपको इस जो स्टेटमेंट, सारे जो स्टेटमेंट दे रखे हैं, ठीक है ना, 1 2 3 4 5 ये अब तक है, 3-4 स्टेटमेंट और है, ठीक है ना। इस सारे स्टेटमेंट्स में जो नंबर्स अपेयरिंग है उसको क्या करना है आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, ठीक है ना। तो जैसे पहला है द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून, ठीक है ना। जो हमारे गैलेक्सी में जो अर्थ है और मून है, ठीक है ना, अर्थ पता ही है जहां हम रहते हैं, और मून चंद्रमा जो रात को चमकता है, इज 38412345660 मीटर है, ठीक है ना। यानी अर्थ की और मून की, इन दोनों के बीच की जो दूरी है 384000000 मीटर है, ठीक है ना। आपको इसको क्या करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। उसके बाद सेकंड है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज, जो स्पीड ऑफ लाइट जानते हो ना,
जो लाइट है, जब हम अंधेरे में टॉर्च जलाते हैं या गाड़ी का लाइट पड़ता है, या सन से जो रेज आते हैं, सन की जो लाइट है, वो किसी भी चीज की जो लाइट है, स्पीड, लाइट की जो स्पीड है वो है 30000000000 मीटर पर सेकेंड है। एम बाई एस का मतलब क्या होता है, मीटर पर सेकेंड है, ठीक है ना। डायमीटर ऑफ अर्थ इज 127560000 मीटर है, ठीक है ना। डायमीटर ऑफ द सन इज 140000000 मीटर है, ठीक है ना। इन एन गैलेक्सी देयर आर ऑन एन एवरेज 10000000000 स्टार्स, मतलब एक एवरेज है कि किसी भी गैलेक्सी में इतनी स्टार्स है, एक्यूरेट नहीं है, लगभग। तो ये स्टेटमेंट को आपको क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। इतने लंबे लंबे नंबर्स में ना लिख के क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना, ठीक है ना। तो लिखो, पहला है द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून, ठीक है ना, क्या है, इतना मीटर है, ठीक है ना। तो मीटर इस पे स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिख सकते हो, जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन में क्राइटेरिया बताया था, ठीक है ना। एनी नंबर्स जो टेंस की मल्टीप्लाइड के फॉर्म में हो और उसके पावर्स की फॉर्म में हो, वो नंबर क्या होनी चाहिए, वंस के इक्वल हो सकता है, वन भी हो सकता है और वन से ग्रेटर हो सकता है, पर 10 से स्मॉलर होना चाहिए, 10 से स्मॉलर होना चाहिए। जो पहले वाले क्वेश्चन में हमने क्राइटेरिया बताया, सबको याद होगा, ठीक है ना, उसी को फॉलो करते करना है। तो क्या करना है, तो इसमें देखो, इसमें कहाँ पॉइंट लगेगा, 1 डिजिट पर, यानी 3.84, ठीक है ना। आप इतने नंबर आपको लिखने की जरूरत नहीं है, इंटू क्या लिखोगे, जितने नंबर्स के बाद आपने पॉइंट्स लगाया है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना, लगा दिया ना। आप इसको क्या लिखोगे, 3.84 इंटू 10⁸ मीटर, ठीक है ना। 3.84 इंटू 10⁸ मीटर। देखो कितना आसान हो है ना, पढ़ने में भी आसान, लिखने में भी आसान, ठीक है ना। तो यही होता है स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का मतलब, क्या होता है कि किसी नंबर को इजी से पढ़ा जाए, इजी से समझा जाए, इजी से लिखा जाए। इतने नंबर्स लिखोगे, इतने जीरो लिखोगे, हो सकता है कि एक आध जीरो कम ज्यादा हो जाए, ठीक है ना, मिस्टेक होने के चांसेस ज्यादा रहता है, पर इसको आसानी से समझा जाता है, आसानी से पढ़ा भी जा सकता है, ठीक है ना। अगला है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, क्या है, स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू क्या लिखोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना। तो इसको क्या लिख सकते हो आप, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। अगला है डायमीटर ऑफ द अर्थ इज, आप इसको भी लिख सकते हो, क्या पॉइंट कहां लिखेगा, 1 डिजिट के बाद, यानी 1.2756 इंटू, जीरो जीरो लिखने की जरूरत नहीं है, चाहे तो लिख दो, नहीं तो 1 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, यानी इससे क्या हो जाएगा, 1.2756 इंटू 10⁸ मीटर, ठीक है ना। ये हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्या क्या है, डायमीटर ऑफ द सन इज 140000000 मीटर। इसका क्या हो जाएगा, इसका भी पॉइंट क्या आ जाएगा, 1.4 इंटू 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी इसका क्या लिख सकते हो, 1.4 इंटू 10⁹ मीटर, ठीक है ना। देखो ये मीटर 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 पर सेकेंड, ये
ये लिखना ना भूले आप, ये नहीं लिखोगे तो पता नहीं चलेगा ये क्या है, ठीक है ना, पता नहीं चलेगा। जैसे ये मीटर पर सेकेंड, इसका मतलब चाल है, ये मीटर दूरी है, मीटर दूरी है, मीटर दूरी है, ठीक है ना। तो ये लास्ट में जो इसकी वो दे रखा है इसको जरूर लिखिए यूनिट, ठीक है ना। इन ए गैलेक्सी देयर आर ऑन एन एवरेज स्टार्स, एवरेज स्टार्स कितना है इतना, तो इसको क्या लिख सकते हो 1 इंटू कितना जीरो लगाओगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो इसको क्या लिख सकते हो 1 इंटू 10 टू द पावर 11 स्टार्स, ठीक है ना। इतने स्टार्स एक गैलेक्सी में लगभग एवरेज होता ही है, ठीक है ना। द यूनिवर्स इज एस्टिमेट टू बी अबाउट, अब हमारा जो यूनिवर्स है वो लगभग एस्टिमेट अबाउट अबाउट लगभग, ठीक है ना, इतने ईयर्स ओल्ड है, कितने ईयर्स ओल्ड है 1.2 1, अब देखो जी पॉइंट यहाँ लगाया तो यहां से काउंट होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है ना, इंटू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी इसको क्या लिख सकते हो 1.2 इंटू 10 टू द पावर 10, 10 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 ईयर्स ओल्ड, ओल्ड, ठीक है ना। तो ये हो गया इसका स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है ना। इस तरीके से आपको किसी भी स्टेटमेंट का स्टैंडर्ड फॉर्म में आप इस तरह लिख सकते हो, ठीक है ना। अगला 3-4 स्टेटमेंट और है उसको भी देख लेते हैं, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं, जी नंबर क्या कह रहा है, द डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम द सेंटर ऑफ मिल्की वे गैलेक्सी इज एस्टिमेट टू बी 3000 देख सकते हो आप, ठीक है ना। सेम इसको भी कैसे करना, जैसे हमने पहले क्या था, क्या है डिस्टेंस कितना है देखो 3 इंटू कितना, अब इसको डायरेक्ट करते हैं, ठीक है ना, डायरेक्ट करते हैं, चलो एक कर देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ठीक है ना, इतना मीटर है, इतना मीटर है, ठीक है ना। इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो 3 इंटू 10 टू दी पावर 20 यानी 10 की मल्टीप्लाई कितनी बार हो रही है 20 टाइम्स, तो आप 20 मीटर ऐसे लिख सकते हो, ठीक है ना। ये है स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है ना। सेम इसका भी आप कर सकते हो, ये क्या है 6023000 molecules are contained in a drop of water weighing 1.8 ग्राम, यानी 1.8 ग्राम ऑफ वाटर को अगर हम वेइंग करेंगे तो उसमें वाटर मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, इतने नंबर्स, ठीक है ना, जो कि पढ़ा भी नहीं जा रहा है। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का फायदा ये है, देखो क्या है 6.023, ठीक है ना 23 इंटू, आप देखो 10 टू दी पावर क्या हो जाएगा, हमने यहाँ पे पॉइंट लगाया है इधर से 1 डिजिट के बाद, तो सारे नंबर को काउंट करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, कितने जीरो आ जाएगा, कितने आ जाएगा 22, तो ये हो गया इसका क्या हो गया मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना। मॉलिक्यूल्स भी क्या होते हैं एटम, मॉलिक्यूल्स ये छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिसको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, ठीक है ना। ये आप जब बड़ी क्लासों में जाओगे तो साइंस में पढ़ोगे मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, एटम्स क्या होते हैं, ठीक है ना। तो ये होते हैं इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं एक ड्रॉप वाटर में, मतलब एक ड्रॉप मतलब एक बूंद पानी में, ठीक है ना। इसका वेट कितना होता है 1.8 ग्राम,
ठीक है ना, हो गया। अब क्या है, द अर्थ हैज 135300000 क्यूबिक किलोमीटर ऑफ सी वाटर। अब क्या आ रहा है, अर्थ में जो कितना क्यूबिक किलोमीटर पानी है, इतने किलोमीटर। तो इसको कैसे लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 1.353 इंटू, इसको अब यहाँ पे पॉइंट लगा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 10⁻9 क्यूबिक किलोमीटर, CUBIC क्यूबिक किलोमीटर ऑफ वाटर। ठीक है ना, कितने किलोमीटर पानी है, 1.353 इंटू 10⁻9 क्यूबिक किलोमीटर ऑफ वाटर है, किसमें, अर्थ पे। ठीक है, इसको पढ़ने में इजी है, इसीलिए स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का फॉर्म क्या है, इसको इजी टू रीड, इजी टू राइट, ठीक है ना, इजी टू अंडरस्टैंड, गलत होने के चांस कम हो जाते हैं। नहीं तो इतने नंबर्स, इतने बड़े नंबर्स को आप ऐसे ही पढ़ नहीं सकते हो। तो उसको क्या कर दिया, 3 इंटू 10⁻20 मीटर, 6.03, सॉरी 6.023 इंटू 10⁻22 मॉलिक्यूल्स। ठीक है ना, देखो पढ़ने में आसान, लिखने में भी आसान, इसीलिए स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा जाता है ताकि आप, ठीक है ना। तो इस तरह से चलते हैं लास्ट, द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया वाज अबाउट 1027,000,000 इन मार्च 2001, यानी इंडिया की जो पॉपुलेशन है लगभग इतना था, कब, मार्च 2001 में। तो इसको भी कैसे लिख सकते हैं, इसको भी कैसे लिख सकते हैं, 1.027 इंटू 10⁻, क्या लिख सकते हैं, क्योंकि पॉइंट यहाँ लगा है तो इसके पास जितने भी जीरो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 10⁻9, ठीक है ना, इतने जनसंख्या थी कब, मार्च 2001 में। तो इस तरीके से आपको इन स्टेटमेंट को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, ठीक है ना, ठीक।